बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के धार्मिक कथा प्रसंग आपको सुनाते हैं। आज का प्रसंग है कि माता विंध्यवासिनी से क्या है कृष्ण का नाता, कृष्ण का संबंध। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो द्वापर युग से जुड़ी है और जिसका संबंध कृष्ण से है। कथा का प्रारंभ वृष्णि राज्य के अत्याचारी राजा कंस की बहन देवकी के वासुदेव से विवाह से होता है। वसुदेव यदुवंशी थे। कंस मथुरा का राजा था। जब वसुदेव से देवकी का विवाह कर उन्हें विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम जिस बहन को प्रसन्नता से विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस चौंक गया और उसने निश्चय किया कि मैं देवकी की 8वीं संतान को जीवित ही नहीं रहने दूंगा। यह सोचकर उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और भारी पहरा लगा दिया। निश्चय किया कि देवकी वसुदेव की 8वीं संतान जब होगी तो मैं उसका वध कर दूंगा। वह कारागार में देवकी वसुदेव को रखकर लौट रहा था, तभी रास्ते में नारद मुनि मिल गए। उन्होंने पूछा, आकाशवाणी सुनी राजन, अब आप क्या करेंगे? कंस ने जवाब दिया, मैं वासुदेव देवकी की 8वीं संतान का वध कर दूंगा। नारद जी के पास कमल का एक फूल था। उसकी 8 पंखुड़ियों को उन्होंने पहले सीधे गिना और फिर उल्टे गिना। दोनों तरफ से 8 मिले। नारद ने पूछा, राजन, कैसे तय करेंगे कि कौन सी 8वीं संतान है जिससे आपको प्राणों का संकट है? नारद की बात सुनकर कंस दुविधा में पड़ गया और कहा, ठीक है, मैं उनकी हर संतान का वध कर दूंगा, तब कैसे होगा मेरे प्राणों का संकट? इसके बाद कंस ने कारागार में जाकर वसुदेव देवकी को आदेश दिया कि तुम्हें अपनी हर संतान मुझको सौंपनी होगी। देवकी बोली, पर भैया, आपने तो 8वीं संतान के लिए कहा था। कंस ने कहा, हाँ कहा था, अब मैंने इरादा बदल दिया है। समय गुजरता रहा और कंस ने एक एक कर वासुदेव की संतानों को मारना शुरू कर दिया। देवी योगमाया भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, जो उनसे बड़ी थी। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, ठीक उनके पहले माँ दुर्गा ने योग माया के रूप में जन्म लिया था। माँ दुर्गा का यह दिव्य अवतार कुछ समय के लिए था। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुँचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। योग माया ने यशोदा के गर्भ में जन्म लिया था। यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, जिनके जन्म के समय यशोदा गहरी नींद में थीं और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। वहीं कंस के कारागार ने देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने के बाद वसुदेव उस बालक को नंद के यहाँ यशोदा के पास लिटा आए, जिससे बाद में आँख खुलने पर यशोदा ने बालिका के स्थान पर पुत्र को ही पाया। यहाँ बता दें कि प्रभु के चमत्कार से अचानक उनके जन्म के बाद अचानक वासुदेव की बेड़ियाँ कट गई थीं और कारागार के दरवाजे भी खुल गए थे। और वसुदेव यशोदा के यहाँ जन्मी बालिका योग माया को लेकर मथुरा वापस आ गए। वसुदेव ये भगवान कृष्ण के जन्म के वक्त भगवती की अनुकंपा से सभी पहरेदार गहरी निद्रा में डूब गए। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बेड़ियाँ स्वयं ही खुल गईं। वसुदेव अपने पुत्र की रक्षा और जगत कल्याण के लिए घनघोर वर्षा के बीच उफनती यमुना को पार कर भगवान कृष्ण को नंद के यहाँ ले आए और नंद की नवजात बेटी से कृष्ण को बदल दिया। वह वापस अपने कारागार में आ गए। उनकी बेड़ियाँ अपने आप लग गईं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कृष्ण का मामा कंस बड़े ही अत्याचारी स्वभाव का था। मामा के अत्याचार युग के अंत के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए मामा कंस कृष्ण भगवान को जन्म के समय ही मार देना चाहता था। कहते हैं कि जब कंस की कारागार के पहरेदारों के कान में बच्चे की किलकारी सुनाई पड़ी, तब जाकर पहरेदारों ने महाराज कंस को देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की खबर सुनाई।
महाराज कंस उस बच्चे को मारने के लिए कारागार में आते हैं। उस वक्त देवकी बच्ची को गोद में लेकर खिला रही थी। वो बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह तो साक्षात भगवती योगमाया थी, जिनको कंस ने अपनी बहन की गोद से छीनकर कारागार की दीवार पर पटक कर मारना चाहा। लेकिन वह बच्ची तो साक्षात भगवती योगमाया थी, जो दीवार से न टकराकर आकाश की ओर उड़ गई। जाते जाते अट्टहास करके कंस के ऊपर हंसने लगी। भगवती योगमाया ने कंस से कहा कि मूर्ख, तेरा वध करने वाला तो जगत में आ चुका है। उसी वहाँ माँ भगवती जो है वहाँ से जाकर योगमाया बनकर विंध्याचल पर्वत पर निवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि पहले योगमाया आकाश मार्ग से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गिरवा क्षेत्र के शेरपुर के खत्री पहाड़ में आई। माँ के चरण पहाड़ पर पड़ते ही पहाड़ कांपने लगा। उसने माता का भार सहने में अपनी असमर्थता जताई। इस पर देवी योग माया ने जो है रुष्ट होकर उसे श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जा। कहते ही उसके बाद पूरा पहाड़ सफ़ेद हो गया। पहाड़ की चोटी में एक मंदिर बना दिया गया है, जिसमें माता विंध्यवासिनी की प्रतिमा स्थापित है। इस यूट्यूबर ने भी बांदा की अपनी यात्रा में खत्री पहाड़ के मंदिर में माता के दर्शन किए थे। मैंने पाया कि वह पहाड़ पूरी तरह से सफ़ेद है। नवरात्रि में खत्री पहाड़ में बड़ा मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि शापित पर्वत में नवरात्रि के 2 दिन माता निवास करती हैं और मंदिर प्रांगण में 10 दिन तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में केन नदी के किनारे बसा है माँ का यह मंदिर। बताते हैं कि केन नदी के किनारे वैसे शेरपुर के खत्री पहाड़ में विराजमान माँ विंध्यवासिनी देश के प्रमुख 108 शक्तिपीठों में से एक हैं। जिस पर्वत पर माँ का स्थान है उसका पत्थर सफ़ेद रंग का है। कहते हैं कि देवी कन्या के शाप से ही इस पर्वत का पत्थर सफ़ेद रंग का हो गया और तभी से पर्वत का नाम खत्री पहाड़ पड़ गया। यहाँ हजारों दर्शनार्थियों की भीड़ जुटती है। यहाँ मंदिर निर्माण के बारे में भी एक और कथा सुनी जाती है। मंदिर निर्माण को लेकर एक कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि बहुत पहले देवी माँ ने गिरवा के ब्राह्मण परिवार में बद्री प्रसाद दुबे की नातिन शांता को माँ विंध्यवासिनी ने स्वप्न में दर्शन दिए और इच्छा प्रकट की कि पर्वत के नीचे भी उनके मंदिर की स्थापना कराई जाए। माँ वहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। तभी गांव और स्थानीय निवासियों के प्रयास से विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। देवी विंध्यवासिनी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। तभी से पर्वत के नीचे विशाल मेले का आयोजन होने लगा। खत्री पहाड़ से योगमाया मिर्ज़ापुर के विंध्य पर्वत पर जा विराजी। योगमाया यहाँ पूजी जाती हैं। यहाँ देवी अष्टभुजा श्री सिद्धिदात्री माता विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। यह शक्तिपीठ देवी भक्तों में बहुत विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि देवी भगवती जो हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह ऐसी आदिशक्ति हैं जिनकी देवताओं ने भी आराधना की। वहीं जब सृष्टि पर संकट आया तो महाशक्ति ने अनेकानेक रूप धरकर असुरों को नाश किया और विनाश से बचाया, जगत को विनाश से बचाया। विंध्याचल धाम मिर्ज़ापुर में विराजमान है माता, जहाँ भक्तों की अपार भीड़ जुटती है। नवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है। विश्व का इकलौता त्रिकोण है विंध्याचल धाम, जहाँ ईशान कोण पर विराजती हैं 3 महाशक्तियाँ। ऐसी मान्यता है कि देवी यहाँ साक्षात विराजमान हैं माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी के बारे में मान्यता है कि मिर्ज़ापुर में विराजमान होने से पूर्व देवी माँ ने खत्री पहाड़ को चुना था, लेकिन इस पहाड़ ने देवी माँ का भार सहन करने में असमर्थता जाहिर की थी, जिससे नाराज होकर माँ पहाड़ को कोढ़ी होने का श्राप देकर मिर्ज़ापुर चली गईं। अपने उद्धार के लिए पहाड़ के प्रार्थना करने पर देवी माँ ने नवरात्रि की 9वीं तिथि को पहाड़ पर आने का वचन दिया था। तभी से यहाँ अष्टमी की मध्यरात्रि से मेले का आयोजन होता रहा है। ऐसी मान्यता है कि खत्री पहाड़ पर देवी विंध्यवासिनी चैत्र और शारदीय नवरात्र
की नवमी तिथि को दर्शन देने आती हैं। कहते हैं कि अष्टमी की मध्यरात्रि के बाद देवी की मूर्ति की चमक अचानक ही बढ़ जाती है। इसे लेकर ही मान्यता है कि देवी माँ दर्शन देने आती हैं। बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवी विंध्यवासिनी के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने के साथ ही देवी कथाएं सुनने और पढ़ने का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। देवी दुर्गा ने समय समय पर अपने भक्तों के कष्ट दूर किए, अलग अलग अवतार लिए। प्राचीन समय में महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया था कि कोई भी देवता दानव उसका वध नहीं कर पाएंगे। तब देवी दुर्गा अवतरित हुई थीं और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। श्री कृष्ण से पहले हुआ था देवी योगमाया का अवतार, इसलिए वह कृष्ण की बड़ी बहन हुई। इसलिए माता विंध्यवासिनी कृष्ण की बड़ी बहन हुई, उनसे यही संबंध है उनका। शेरपुर गांव की एक कथा और इस मंदिर के बारे में प्रचलित है, जो बहुत पुरानी नहीं है। बताया जाता है कि नीयत खराब होने के कारण कुछ अराजक तत्व एक कन्या का पीछा कर रहे थे। दौड़ती हुई वह कन्या उसी पर्वत के नीचे सीढ़ियों पर जा पहुंची और रक्षा के लिए माँ विंध्यवासिनी को पुकारा। इसमें खत्री पहाड़ में अचानक उसके बदन में बिजली की तरह फुर्ती आ गई और वो देखते देखते पर्वत के शिखर पर पहुंच गई। अराजक तत्व पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। अब उस कन्या का इन अराजक तत्वों के चंगुल से बच पाना मुश्किल हो गया। माँ की शक्ति से ही वह एक शिला में समा गई। 2 भागों में बंट चुकी इस शिला के भीतर आज भी माँ के 9 स्वरूपों में दर्शन विद्यमान हैं। इस यूट्यूबर ने भी खत्री पहाड़ की चोटी पर यह अद्भुत दृश्य देखा है। पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान में दरार है। इस दरार में उंगली तक नहीं जा सकती, लेकिन गौर से देखने पर माँ के 9 रूप उसमें उकेरे हुए दिखाई देते हैं। ये खत्री पहाड़ की बात है। यह जानना भी प्रासंगिक है कि जब कंस को कृष्ण के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पलने का पता चला तो फिर वह उन्हें मारने के प्रयास में फिर भी जुट गया। उसने कई राक्षसों, पूतना और अन्य को गोकुल भेजा, लेकिन सभी कृष्ण के हाथों मारे गए। इसके बाद उसने मल्ल युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। उद्देश्य यही था कि दोनों भाइयों का वध कर दिया जाएगा। कृष्ण और बलराम ने मथुरा में कंस के पागल हाथियों, पहलवानों को परास्त किया और फिर कंस का वध करके अपने नाना अग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराया। तो ये तो थी माँ विंध्यवासिनी से जुड़ी कथा, जिसमें हमने आपको बताया कि माता विंध्यवासिनी का कृष्ण से क्या संबंध है। इसी तरह की अन्य धार्मिक कथाओं, राम कथा, प्रेरक प्रसंगों या राशिफल के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।